हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो हमने एक्सरसाइज 13.6 कंप्लीट कर लिया था। सो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.7 कंप्लीट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इंक लेना पड़ेगा। इंक खत्म हो चुका है हमारा, इंक यहाँ से आ जाएगा। पेन पेन ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये 13.7 एक्सरसाइज हम बताया था आपको। 13.7 एक्सरसाइज है क्या? ये 13.7 जो भी एक्सरसाइज है पूरी कोन के ऊपर बेस्ड है। ये आपको कोन दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर बेस्ड है। कौन का क्या? कोन का हमको वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखना। वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको याद होना चाहिए कि होता क्या, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। इसमें इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें इसमें क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आप पढ़ चुके हो सकता है इसमें मैं एक्सरसाइज में मैंने कुछ क्वेश्चन पढ़ाया हो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब रेडियस आर क्या होता है? आर होता है रेडियस, ठीक है। एच क्या होता है? एच होता है हाइट। एच क्या होता है? हाइट में लिख देता हूँ। आर जो है वो रेडियस है। रेडियस किस चीज की है वो मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। एच जो है वो हाइट है। हाइट किस चीज की वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको कोन दिख रहा है, ये जो है आपको कोन दिख रहा होगा यहाँ पे। अब कोन जो होता है ना, उसमें दो हाइट होती है। कोन में दो हाइट होती है, एक स्लैंट हाइट होती है और एक होती है इसमें हाइट। तो ये जो वाली हाइट होती है, जैसे परपेंडिकुलर जो हाइट ड्रॉ करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन्स में जो हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कहलाती है स्मॉल एच हाइट। ये कहलाती है स्मॉल एच। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया एच से। और ये जो मैं ब्रॉड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये जो सर्कल है आपको दिख रहा होगा, ये सर्कल दिख रहा होगा, इसकी ये कहलाती है रेडियस, को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है उसको हम हाइट एच बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट की ये जो कर्व्ड लाइन आ रही है ना, ये वाली जो कर्व्ड लाइन है, इसको मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये लाइन इसको मैंने ऐसे डॉटेड डार्क लाइन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। ये कहला पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये पूरी हाइट जो कहलाती है वो स्लैंट हाइट कहलाती है। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। तो ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे 1/3 पाई, पाई की वैल्यू अगर नहीं दी है तो 22.7 रखना है। अगर गिवन होगा तो 3.14 होगा, तो हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। आर रेडियस होगा, रेस का रेडियस, एच जो होगा वो हाइट होगा, वो हमको इसमें रखना होता है। और अगर एल दिया होगा तो हम एल का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन इनकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ओके, चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। ये राइट सर्कुलर कोन है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है आपका। दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन ये है जब रेडियस 6 सेंटीमीटर हो, हाइट 7 सेंटीमीटर हो। पहला अपन क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। और दूसरा क्वेश्चन है जिसमें रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हो, हाइट जो है 12 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो करते हैं। सबसे पहले हम लिखते क्या है, अपना सिंपल सा ये तरीका है कि सोल्यूशन लिखना होता है पहले तो हमको। तो अपन ने लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर अपन क्या लिखते हैं? गिवन। सॉल्यूशन के बाद अपन क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन में जो गिवन होता है वो लिखते हैं। तो गिवन में क्या क्या हमको रेडियस दे रखा है, तो हम लिखेंगे रेडियस। रेडियस किसका है? बेस का रेडियस दे रखा है, तो रेडियस ऑफ बेस। सर्कुलर कोन जरूर है उसके लिए, इसका जो बेस होता है वो सर्कल शेप में होता है ना, इसलिए। तो रेडियस जो बेस है, BAC लिखा है ये बेस। आर इक्वल्स टू कितना दे रखा है यहाँ पे आपको? 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेस हमने आर इक्वल्स टू कितना लिख दिया? 6 सेंटीमीटर। और जो हाइट है उसकी कितने दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। तो हम हाइट किसका है? कोन का है हाइट, इसलिए हम लिखेंगे हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन H इज इक्वल टू कितना? 7 सेंटीमीटर। तो ये हाइट हो गया 7 सेंटीमीटर और रेडियस जो है बेस की वो कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। हमको क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है, तो हम वी नो दैट करके वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, वी नो दैट। अब ये डायग्राम में अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम देखो H अपन बोला 7 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ सीधा अपन ऐसे लाइन ड्रॉ करें, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो जाएगी अपनी 7 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेके पर्टिकुलर पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगा अपना कितना? R, जिसको हम बोलते हैं 6 सेंटीमीटर गिवन है अपन को। तो वी नो दैट करके हम वॉल्यूम को फॉर्मूला लगा देंगे। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू कितना था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला अपन ने अभी पढ़ा था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे और हम अपना सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 1/3 की जगह 1/3 रखेंगे। पाई की वैल्यू हम 22.7, गिवन नहीं है इसलिए हम 22.7 रख रहे हैं। अगर गिवन होता तो हम वाली वैल्यूज पुट करते। ओके, आर 6 दे रखा है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा इंटू एच की वैल्यू 7 है तो इसलिए 7 होती है अपन ने। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो वो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। ये 12 हो गया, ये 22 हो गया। 12 और 22 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 2 जा
24, तो 4 आ जाएगा इधर, पावर में आएगा 2, 12 2 जा 24 और 24 और कितना था अपने पास 2 था, तो हो जाएगा 26, तो 264 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर क्या आएगा, वॉल्यूम है, तो सेंटीमीटर क्या आएगा, क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसका सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें रेडियस आपको 3.5 है, तो यहाँ पे आर की जहाँ पे हमने 6 किया है, 36 यूज किया, आर स्क्वायर इक्वल टू वहाँ पे आप 3.5 का स्क्वायर पुट करोगे और एच की जगह 7 की जगह कितना पुट करोगे, 12 पुट करोगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है ना। ये नेक्स्ट स्लाइड में ये वाला वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड जो थी अपने, जस्ट अ सेकंड, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है, वेट अ मिनट। ओके, तो ये पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, और जो सेकंड क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क में है, इसको आपको होमवर्क में करना है, बिकॉज ये सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्या है, रेडियस 3.5 दे दिया है, हाइट इसमें 12 सेंटीमीटर दे दिया, बस और कुछ नहीं है। ओके, चलो अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल। ये कॉनिकल वेसल है, आपका कौन है, उसका आपको क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी फाइंड करना है। कैपेसिटी का अगेन मीन आपको पता है वॉल्यूम होता है, जहां पर भी कैपेसिटी बोला जाए इट मीन हमको क्या फाइंड करना है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। उसका रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, इसका स्लैंट हाइट दे रखा है 25 सेंटीमीटर। इसमें याद रखना, इसमें क्या दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हमने क्या बोला था, ये जो कर्व लाइन होती है इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होगी वो आपको 25 सेंटीमीटर दे रखी है, बट हमें फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूले हमको ये वाली हाइट चाहिए होती है, ये मैं डॉटेड लाइन से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमको ये वाली लाइन हाइट चाहिए होती है, और ये तो आपको पता है रेडियस कहलाता है, तो रेडियस तो इनको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, इसलिए हम इसको लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो सो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम होता है हमारा गिवन लिखना, तो जो भी हमको दे रखा है गिवन में हम वो सब कुछ लिख देंगे। तो गिवन में क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो लेकिन गिवन में रेडियस ऑफ बेस लिखते हैं, याद रखना, रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ कोन भी लिख सकते हो आप, बट रेडियस ऑफ बेस लिखते हैं बिकॉज नीचे वाले पार्ट का ही रेडियस होता है। आर इक्वल टू कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, इसलिए आर इक्वल टू हो गया 7 सेंटीमीटर। ये स्लैंट हाइट है इसकी 25 सेंटीमीटर, ये मैंने आपको बताया स्लैंट हाइट ये होती है, तो हम लिख देंगे स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, बट स्लैंट हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हमको क्या फाइंड करना है इसका कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब हमने बताया था आपको वॉल्यूम होता है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी में आपको फिर से बताता हूँ, कैपेसिटी अगर निकालना तो हमें इसमें क्या फाइंड करना होता है, वॉल्यूम फाइंड करना है हमको। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो हम यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट करके, पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि हमको क्या और फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे लिख रहे हैं वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जैसे उन्होंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमको दिख रहा है कि रेडियस आर तो हमारे पास है, बट हमको यहाँ पे एच चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्लैंट हाइट है, एल है, तो हमारे पास यहाँ पे एच की वैल्यू हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास एच की वैल्यू नहीं है। इट मीन्स हमको एच की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, एच की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो एच की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे आप, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको मैंने ए मान लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने बी मान लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने सी मान लिया, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मैं यहाँ बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल इस शेप में बन रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी की वैल्यू दे दिया, ए सी की वैल्यू ने 25 दे दिया, बी सी जो है इसकी वैल्यू ने 7 दे दिया। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है ए बी की, ये जो है एच है, ए बी वैल्यू फाइंड करना है। तो क्लियर दिख रहा है ये क्या है अपना, ये 90 डिग्री दिख रहा है अपन को ये एंगल, तो एंगल कि 90 डिग्री सामने वाला ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका बेस है, परपेंडिकुलर मान सकते हो, इसको एक बेस है, परपेंडिकुलर को एक चीज मान लेंगे अपन। तो ये क्या हमको हाइट निकालना, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, तो हम लिख देंगे एच इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ए इक्वल्स टू अंडर रूट एल की वैल्यू हमें दे रखा है, एल की वैल्यू हमें 25 दे रखा था, तो 25 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, 25 की पावर 2 माइनस आर, आर की वैल्यू कितना 7, तो 7 की पावर 2 इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 625 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 49, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है। तो 625 में से हम 49 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 625 में से हमको 49 को क्या करना है, माइनस करना है, तो कितना आता देखते हैं, 6 आएगा इधर, और ये आ जाएगा अपना कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया अपना 7 और ये 6 में से बन गया 5,
तो ये अपना 576 आ रहा है। 576 कितना किसका होता है अंडर रूट, तो आपको पता है 24 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 576 आता है। इट मीन्स एच की वैल्यू कितना होगा 24 सेंटीमीटर। ये मैंने साइड में लिखा, आपको नीचे लिखना है। तो एच की वैल्यू कितना होगा 24 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना था, हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। बस हम अब वॉल्यूम में ये फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पे देखो 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 लिख देते हैं हम उसको, इंटू कितना था एच कितना है 24, तो ये 24 लिख देते हैं यहाँ पे। ये 7 से 49 कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स आएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स आएगा। ओके, तो ये कितना हो गया 22 इंटू 7 इंटू 8, 22 इंटू 7 इंटू 8। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करके देखना, इसका अप्रॉक्स वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 1232 1232 सेंटीमीटर क्या क्यूब, बिकॉज ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब। बट हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्या, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कैपेसिटी किस में निकालना है, लीटर्स में निकालना है, लीटर्स में। तो लीटर्स में अगर हमको कैपेसिटी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब को कैपेसिटी में लीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस हमको क्या करना है सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है ना, तो हम लिखेंगे सिंस 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 लीटर, है ना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है 1 लीटर होता है। तो देयरफॉर 1232 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होगा, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1232 अपॉन कितना हो जाएगा 1000। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या 3 जीरो है, तो 3 जीरो पे डेसिमल पे लग जाएगा, 3 प्लेसेस पे लग जाएगा 1 2 3, तो ये 1.232 लीटर। तो फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा ये आ जाएगा कि वॉल्यूम जो है, दिस एम्प्लाइज वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.232 लीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा कि वॉल्यूम जो है वो 1.232 लीटर है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, ये देखा क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। जो हाइट है कोन की वो कितना है 15 सेंटीमीटर है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, हमें क्या फाइंड करना है, ये कोन दे रखा है इस टाइप का, इसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। उसमें डायग्राम बनाते हैं, पहले ये डायग्राम बना रखा है मैंने पहले से, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें हाइट जो है, हाइट अगर बोला, देखो इसमें बोला गया है हाइट बोला है, इट मीन्स ये हाइट, ये वाली हाइट है। तो ये वाली जो हाइट है ये डैश डैश करके बना रहा हूँ मैं, ये कितनी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है उसकी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको 15। ओके, और इसका जो वॉल्यूम दे रखा है 1500 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मैं यहाँ से काट के यहाँ पे लिख रहा हूँ सेंटीमीटर क्यूब। इसकी वैल्यू जो है वॉल्यूम की वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है 1570। फाइंड द रेडियस, हमको रेडियस की वैल्यू नहीं पता है, तो इसको मैंने डार्क लाइन से करा, उसको मैंने आर मान लिया। क्या मान लेते हैं, उसके रेडियस को आर मान लिया। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम गिवन लिखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि गिवन लिखना होता है हमको। तो हमने लिखा सॉल्यूशन में गिवन में क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है। तो हमने गिवन में हाइट ऑफ व्हाट, हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम भी दे रखा है, तो हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन v इक्वल्स टू कितना दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1570 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। हमको फाइंड क्या करना है, रेडियस। तो हम लिख देते हैं टू फाइंड करके लिख देते हैं हम, जो हमको फाइंड करना है। ओके, टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमें, रेडियस। तो हमने लिख दिया टू फाइंड रेडियस ऑफ बेस r इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जो है फाइंड करना है उसको हमने क्या लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला पता है, वी नो दैट करके हम फॉर्मूला लिख देते हैं। वी नो दैट का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। देखो हमारे पास गिवन क्या है, हाइट गिवन है हमारे पास और वॉल्यूम गिवन, दो चीज गिवन है। फाइंड क्या करना है हमको, रेडियस फाइंड करना है। तो हमें इन तीनों के बीच में कोई एक रिलेशन जो हमको पता हो, हाइट, वॉल्यूम और रेडियस। तो हमें पता है वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। आर वहां से निकल आएगा, तो हम लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन
v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 बाय 1 v की वैल्यू दे रखा है 1570 रख देंगे, 1/3 की जगह 1/3 लिखा देंगे, पाई की जगह देखो गिवन है, ये पाई लिखा हुआ है ना, 71 नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, पाई है, सॉरी ये क्या है, पाई। पाई इक्वल्स टू 3.14 अपन को वैल्यू पुट करना है, तो वह वैल्यू पुट कर देंगे। आर हमें फाइंड करना है इसलिए हम आर को आर ही लिखाने देंगे, एच की जगह हम 15 रख देंगे। ओके, यहाँ पे स्पेस कम है, नेक्स्ट स्लाइड में इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो इसमें क्या हुआ अपना वॉल्यूम इक्वल्स टू में निकाला था, क्या लिखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मैं फिर से लिख रहा हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम जो हमारा था 1570 आया था, v इक्वल्स टू करके, तो यहाँ हम लिख दिया 1570 इक्वल्स टू 1/3 के 1/3 रख दिया, पाई की जगह 3.14 दे रखा है अपन को ऐसा, तो पाई की जगह हमने रख दिया इंटू में 3.14 इंटू आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस हमको फाइंड करना है इसलिए हम आर को आर स्क्वायर ही लिखा रहने देंगे, इंटू में हाइट, हाइट हमको दे रखा है गिवन 15, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, 3 से अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो 3 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ये अपना 3 5 से कितना होता है 15 होता है, ये अपना कैंसिल हो गया, 3 5 से 15 आ गया। ओके, अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको तो रेडियस वैल्यू फाइंड करना है, तो हम एक काम करते हैं 1 बाय 1 सबको यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 1570 इंटू ये 3.14, देखो किस में था, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में होना तो ये डिवाइड में जाएगा, और ये 5 भी मल्टीप्लाई हो तो ये डिवाइड में जाएगा, इट मीन्स इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं आएगा, सब कुछ क्या होगा अपॉन में आएगा, तो 1570 अपॉन ये हो जाएगा 3.14 इंटू में ये जो 5 है वो भी 5 में अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में क्यों जाएगा, अपॉन में क्यों जाएगा, क्लियर, इस सब कंसेप्ट को क्लियर समझ लेना। देखो आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में था, आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में होता है वो साइड चेंज होकर डिवाइड में हो जाता है, तो ये डिवाइड में हो गया। अभी 5 से इसको कैंसिल करते हैं, तो 5 3 से 15 हो जाएगा, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 7 आ गया, 5 1 जा 5, 2 बचा तो ये 20 हो गया, 5 4 जा 20, 314, ये 3.14 था, ये 314 है, इसका हम डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में 100, और ये 314 से ये 314 कैंसिल हो जाएगा, तो आया क्या 100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, 100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दिस एम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100। ओके, दिस एम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 हो गया, दिस एम्प्लाइज ये इस स्टेप का यहाँ पे स्टेप लिख रहा हूँ, दिस एम्प्लाइज आर इक्वल्स टू, ये स्क्वायर हटाया हमने यहाँ पे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो दिस एम्प्लाइज आर इक्वल्स टू अंडर रूट 100, दिस एम्प्लाइज आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 का अंडर स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो कितना होता है 10 होता है, यूनिट हमारी सेंटीमीटर में था इसलिए हम आर इक्वल्स टू कितना लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस हो गई वो हमारा कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। करा क्या एक्चुअल में हमने इस क्वेश्चन में, है वॉल्यूम गिवन था, कोन की हाइट भी हमको गिवन थी, हमको सिर्फ रेडियस फाइंड करना था, ये रेडियस कहाँ गया, यू वाला फाइंड करना था, सिंपल से वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम की वैल्यू पुट किया 1/3 1/3, पाई की वैल्यू इसमें दिया था 3.14 इसलिए वो भी पुट किया, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखाने दिया, एच इक्वल्स टू 15 था इसलिए 15 पुट किया, सॉल्व किया, आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या दे रखा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, तो यहाँ कोन बना रखा है, कोन आपको बनाना है, इसमें हाइट दे रखी 9 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हाइट अपन बना लेते हैं इसकी, ये ऐसे डोटेड करके बना लेते हैं, इसमें हाइट दे रखा है 9, तो ये 9 लिख दिया हमने यहाँ पे, यहाँ तक आ जाता है अपन, और सेंटीमीटर, ये क्या लिखा हुआ है वॉल्यूम, ये आपका कुछ गड़बड़ सरवड़ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको मैं काट रहा हूँ, एग्जैक्ट जो है उसका वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये जो वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम गिवन है अपन को, वॉल्यूम है ये 48 पाई के टर्म्स में दिया है सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया है। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, ये जो आपका बेस है इसकी रेडियस होती है ये आर, इसका हमको डायमीटर फाइंड करना, तो हम आर फाइंड कर लेंगे, उसका ट्वाइस कर देंगे, तो ये सिंपल जैसा अपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था सिमिलर उसके जैसा ही है, बस हमें रेडियस निकाल के उसका ट्वाइस कर देना। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन, जो हमको गिवन दिया है, क्या क्या गिवन है, बस गिवन में हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है ना, और हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है, तो लिखते हैं सबसे पहले हाइट, जो पहले गिवन है उसको पहले लिखते हैं, हाइट ऑफ कोन है, कोन की हाइट दे रखा है इसलिए हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम गिवन है इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको v मान लेते हैं हम, वो आपको 48 पाई सेंटीमीटर क्यू है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या फाइंड करना है, हम डायमीटर फाइंड करना है हमको, टू फाइंड करके लिख लेते हैं अपन,
टू फाइंड डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस है जिसको हमें फाइंड करना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो डायमीटर मींस रेडियस, रेडियस का ट्वाइस हो जाएगा, डायमीटर मींस रेडियस नहीं होता, बस रेडियस फाइंड करेंगे उसका हम ट्वाइस कर देंगे तो मिल जाएगा हमें। तो सर करेंगे क्या, वही वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, उससे हम कर लेंगे। तो वी नो दैट करके हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैंने लिखा वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है v इक्वल टू कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम को गिवन था यहाँ पे, फिर इसमें इसको चेंज कर रहा हूँ, ये गलत लिखा हुआ है 48 पाई है ये। तो वॉल्यूम दे रखा है 48 पाई, ये बहुत ईजी है, जैसे पाई की वैल्यू भी हमको नहीं पुट करना है। इक्वल टू 1/3 की जगह 1/3 रखा हमने, पाई की जगह पाई रखा। आर, आर क्या है, रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो आर अपन फाइंड करेंगे। एच, एच दे रखा है अपन को 9 सेंटीमीटर, तो ये अपन ने 9 सेंटीमीटर रख दिया यहाँ पे। पाई से ये पाई अपना कैंसिल हो जाना है, आर स्क्वायर होता है इसलिए आर स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है। अब जो 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा तो 3 3 से 9 हो जाएगा। अब जो बचा वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ 48 बचा था। यहाँ पे देखो आर स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई में है इसलिए अपन में डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा आर। 3 से इसको काटेंगे, 3 1 जा 3 और 1 बचा तो 18 हो गया, 3 से 18, तो दिस एम्प्लाइज आर इक्वल्स टू कितना बचा हमारे पास 16 बचा, आर नहीं बचा, आर स्क्वायर बचा हमारे पास, आर स्क्वायर बचा। जैसे एम्प्लाइज आर इक्वल्स टू निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 16 आएगा, बिकॉज ये स्क्वायर जो है इसका अंडर रूट हो जाएगा उसमें कन्वर्ट होके, तो आर इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट 16। जैसे एम्प्लाइज हो क्या हो गया, दिस एम्प्लाइज यहाँ लिखते ही नहीं, चलो यहाँ लिखते हैं। दिस एम्प्लाइज आर इक्वल्स टू, ये अंडर रूट 16 था तो अंडर रूट 16 का तो कितना हो गया 4 हो गया, तो आर इक्वल्स टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, बिकॉज यूनिट जो थी हमारे पास सेंटीमीटर में था। आर इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पास, आर इक्वल्स टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या था, हमको डायमीटर निकालना था, तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ बेस, बेस का निकालना ना, तो डायमीटर ऑफ बेस इक्वल्स टू कितना होता है 2r होता है, 2 इंटू आर, इट मीन्स 2 इंटू 4 तो कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना आया 8 सेंटीमीटर आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।